चलो लेट्स स्टार्ट एंड टेंजेंट से आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले टेंजेंट का एक दो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो प्रूव करो, मतलब क्वेश्चन करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट इज प्रूव दैट लाइन lx plus my plus n is equal to 0 touches the circle x minus a का स्क्वायर plus y minus b का स्क्वायर is equal to r square if al plus bm plus n का whole square that is equal to r square l square plus m square। If line lx plus my equal to 1 touches the circle x square plus y square is equal to a square, prove that point L comma M lies on circle x square plus y square is equal to a की पावर -2। ठीक है, ध्यान से करना है दोनों, ध्यान से। चलो तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अगर एक लाइन को एक सर्कल को टच होना है भाई, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सर्कल के सेंटर से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो सर्कल का सेंटर क्या आ रहा है, ए कोमा बी, ठीक है। रेडियस क्या है, आर। लाइन क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो बस पुट कर दो, अपने आप ही ये कंडीशन बन के आ जाएगी। ठीक है, तो ए कोमा बी से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या जाएगा, दैट इज एल ए एम बी प्लस एन का मॉड डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अंडर द रूट, दैट शुड बी इक्वल टू आर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर दो, तो एल ए प्लस एम बी प्लस एन का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी आर डन, बन गई है। ये चीज रिक्वायर्ड थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगला देखो, इस लाइन को इस सर्कल को टच करना है। अब यहाँ पर ना हम दोनों दोनों मेथड लगा सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दे, या फिर हमारा जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो ऑलरेडी हमें पता है, कल हमने कंडीशन निकाली थी क्या, कि कंडीशन क्या है कि अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र का अगर टेंजेंट होना है, तो c को क्या होना पड़ेगा, सी स्क्र शुड बी इक्वल टू ए स्क्र 1 प्लस एम स्क्र। तो ये कंडीशन मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन के अंदर लगा सकता हूं, ठीक है। तो सी स्क्र क्या बन जाएगा मेरा, पहले तो यहां से निकालो एम वाई इज इक्वल टू माइनस एल एक्स प्लस 1, एम से डिवाइड कर दिया तो ये सी एक्ट करेगा, तो सी स्क्र क्या आ जाएगा, 1 बाई एम स्क्र इक्वल टू ए स्क्र, ए क्या आ जाएगा, रेडियस, रेडियस क्या दे रखा है सर्कल का, ई दे रखा है, 1 प्लस एम, एम क्या दे रखा है, स्लोप, स्लोप आ जाएगा एल बाई माइनस एल बाई एम, तो स्क्र करके हो जाएगा एल स्क्र बाई एम स्क्र। तो एलसीएम लेके ये इधर एंड ये एम स्क्र कटेगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई ए स्क्र दैट इज इक्वल टू एम स्क्र प्लस एल स्क्र, और दैट इज इक्वल टू ए की पावर -2। अब खुद सोचो कि अगर मेरे पास एक सर्कल हो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए की पावर -2, तो यहाँ पर एल कोमा एम जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो ये तो प्रूव करना था कि एल कोमा एम जो है इट लाइज ऑन सर्कल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए की पावर -2। दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। अब आगे देखो जरा, थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 1,4 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ये देखो जरा, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड पॉइंट इज 1,4।
तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे जा रहा है और पॉइंट है 1,4 यहाँ पे एग्जैक्टली बाहर है, तो यहाँ पर एक बन रही है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट और एक जा रही है ऐसे, दो टेंजेंट जा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कंसेप्ट अब क्या आ रहा है, कंसेप्ट ये आ रहा है कि अगर ये एक सर्कल है तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनेंगी, तो इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन वगैरह कैसे निकालनी है, ठीक है। अब मैं तुम्हें दो चीजें बता दूं, पहले मैं पूरा मेथड डिस्कस करूंगा, ठीक है, फिर मैं दो मेथड्स हैं एक्चुअली में इसके, ठीक है, ध्यान से देखो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1, मेथड वन क्या है कि पेयर ऑफ टेंजेंट, तो इन दोनों टेंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, वहां से इंडिविजुअल इक्वेशन तो निकल ही सकती है, बट यस कंबाइंड इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्र, तो जैसे हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -16 इक्वल टू 0, पॉइंट है 1,4, तो सबसे पहले एस क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट इटसेल्फ एक्सप्रेशन, दैट इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -16 इनटू एस वन क्या हो जाएगा, पॉइंट को पुट कर दो तो क्या बन जाएगा 1 स्क्र प्लस 4 स्क्र -16, दैट इज इक्वल टू टी स्क्र, टी क्या करेंगे पार्शियल सब्स्टिट्यूशन, तो 1x प्लस 4y -16 का होल स्क्वायर, ये जो चीज बन के आएगी, ये बन के आएगी दोनों इक्वेशंस की कंबाइंड, ठीक है, दोनों टेंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन। यहां से फैक्टराइजेशन वगैरह करके हम इंडिविजुअली निकाल सकते हैं, तो एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है। सेकंड मेथड इज इंडिविजुअल इक्वेशन निकालना, ठीक है, इंडिविजुअल इक्वेशन। अब इंडिविजुअल इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो गिवन सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट, इन दिस केस इट इज 16, राइट, तो हम क्या करेंगे इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लेके जाएंगे और वो भी प्लस वाली, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, अपने आप ही सारा कुछ मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल पॉइंट है, राइट, जहां से टेंजेंट्स एक्चुअली में बनानी थी दो, राइट, हमने क्या किया वो पॉइंट इसके अंदर h कोमा k जो है इसके अंदर पुट कर दी, तो क्या बन गया k इज इक्वल टू एम एच प्लस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र, इसको इधर लेके आए k माइनस एम एच इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र, स्केयरिंग कर दी k माइनस एम एच का होल स्क्र इक्वल टू ए स्क्र 1 प्लस एम स्क्र, तो इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इन एम। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इन एम है तो इसके दो रूट्स आएंगे m1 एंड m2, और वो m1 m2 क्या होंगे, इन दोनों टेंजेंट्स के स्लोप होंगे, यहां से हमें दो टेंजेंट के स्लोप मिलेंगे, पॉइंट हमें पता है, स्लोप पता चल गए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 16, तो इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन थी, तो आ जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस रेडियस, रेडियस कितना है इसका 4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र, ठीक है। अब कौन से पॉइंट से निकालनी थी, 1,4, तो 1,4 पुट कर दिया हमने इसके अंदर, ठीक है, 1,4 पुट कर दिया हमने, तो क्या आ जाएगा 4, वाई की जगह 4, 4 इज इक्वल टू एम एक्स की जगह 1, 1 इंटू एम, 1 इंटू एक्स, एक्स की जगह 1 आया ना, तो 1 इंटू एम सॉरी, प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, इसको इधर लेके गए तो 4 माइनस एम इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, नाउ डू द स्केयरिंग, तो 16 प्लस एम स्क्वायर माइनस 8 एम, दैट इज 16 1 प्लस एम स्क्वायर और 16 प्लस 16 एम स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करो, सब कुछ राइट हैंड साइड ले आओ, तो क्या आ जाएगा देखो एम स्क्वायर एंड 16 एम स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 15 एम स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस 8 एम एंड ये 16 16 कटेगा, यहाँ से m कॉमन आया, 15 m प्लस 8
दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई m की, या तो 0 या तो m की वैल्यू आई -8/15। तो ये दोनों टेंजेंट्स की स्लोप की वैल्यू है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनेगी, एक का m जा रहा है 0, दूसरे का m जा रहा है -8/15। पॉइंट दे रखा है, टेंजेंट स्लोप आ गई तो टेंजेंट की इक्वेशन भी आ गई। So this is another way, second way of getting the tangents, but ये इंडिविजुअल लाइन देगा हमें, ये कंबाइंड इक्वेशन नहीं देगा। अगर कंबाइंड इक्वेशन निकालनी वो तो बहुत सिंपल है, SS1 इक्वल टू टी, ठीक है। अच्छा, जो अभी यहाँ पर जनरली बच्चों ने किया है टी इक्वल टू 0, तो ये भी समझ लो कि एक्सटर्नल पॉइंट से टी इक्वल टू 0 करके मेरे को क्या मिलेगा। फ्रॉम, सर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, यस, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टी इक्वल टू 0 डज नॉट गिव टेंजेंट बट chord of contact। Now what is the meaning of chord of contact? chord of contact का मतलब होता है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट्स बनाई, ठीक है, पहला दूसरा, तो ये जो कॉन्टेक्ट के पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स होते हैं, इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को ज्वाइन करके जो कॉर्ड बनेगी, इस कॉर्ड को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। एंड इस, ये पॉइंट है x1 y1, राइट। इस पॉइंट का अगर इस सर्कल का t इक्वल टू 0 करूंगा तो मेरे को कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन मिलती है। तो इसकी इक्वेशन आएगी t इक्वल टू 0। मतलब जो अपने को गिवन क्वेश्चन था x² + y² इक्वल टू 16, एंड जो पॉइंट दे रखा था 1,4, तो 1,4 से दो टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट के साथ साथ मैंने बनाई कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन आएगी t इक्वल टू 0 करके, दैट इज 1.x + 4.y इक्वल टू 16। तो ये इक्वेशन होगी इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो डायरेक्टली t इक्वल टू 0 मत करना। चिराग, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। हाँ, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस याद रखो। यहाँ से एक हमें पूरा आगे मेथड भी मिला है एक, ठीक है, छोटा कंसेप्ट भी मिला है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट की इक्वेशन वगैरह कैसे बनानी, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा, ठीक है। इसी के रिलेटेड पहले जो आसपास के कंसेप्ट है ना, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ठीक। देखो कि अगर ये एक पर्टिकुलर सर्कल है, कोई भी सर्कल हो, x² + y² प्लस 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0, प्लस सी इक्वल 0। अब पॉइंट है बाहर, राइट, लेट से x1 y1। तो यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट की क्या बनेगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट? कि यहां से अगर मैंने बनाई टेंजेंट, ठीक है, अब दोनों टेंजेंट जो होंगी क्योंकि सिमेट्रिक होंगी, तो सिमेट्री के कारण दोनों की लेंथ जो आएगी वो सेम आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो लेंथ सेम आ जाएगी, ये लेंथ के बराबर। तो हम ऊपर वाले की बात करेंगे, अपने आप नीचे वाला पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये निकालने के लिए सेंटर आ रहा है -g, -f, ठीक है। रेडियस है इसका g² + f² - c √, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। ये लेंथ हम निकाल सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, वो आ जाएगा x1 + g का होल स्क्वायर प्लस y1 + f का होल स्क्वायर √। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, राइट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, चलो एल ले लो, ठीक है। एल का स्क्वायर दैट वुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा ये x1 + g का स्क्वायर प्लस y1 + f का स्क्वायर √ स्क्वायर के साथ कट जाएगा, माइनस बेस का स्क्वायर, तो आ जाएगा g² + f² - c √ का स्क्वायर √b स्क्वायर के साथ हट जाएगा। तो ये बन जाएगा, देखो, x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1, ठीक है, प्लस g² + f²। तो ये तो दोनों स्क्वायर ओपन करके आया, माइनस g² + f² - c। तो g² कटा, f² कटा,
माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया तो ये बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस, और ये इक्वेशन, ये चीज तो हमने देखी देखी लग रही है, राइट? इसी को बोलते हैं S1, दैट इज नथिंग बट S1। तो बेसिकली L की वैल्यू क्या आ गई, रूट S1। तो याद रखो, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनती है उसकी जो लेंथ आएगी वो लेंथ क्या आ जाएगी, पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, ठीक, जो वैल्यू बन के आएगी उसका अंडर रूट कर दो, वही रूट हमारी टेंजेंट की लेंथ है। तो रूट S1 इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है? तो दैट इज नथिंग बट रूट S1। अब ये ना छोटे छोटे फॉर्मुलाज आएंगे, इन्हीं के शॉर्ट नोट्स बनाने तुम्हें ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है? जैसे ऊपर आया SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, इंडिविजुअल इक्वेशन निकालनी है तो एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन ली, उसके अंदर हमने पॉइंट को पुट कर दिया, ठीक है? देन एम में क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक। अच्छा, टी इक्वल टू 0 क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, राइट? रूट S1 क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है? तो ये अभी आएंगी, अभी और भी आएंगी, ठीक है? तो इनका शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ठीक है? अब आगे देखो जरा। अब अगर इसी पॉइंट को मैं कंटिन्यू करूं, टेंजेंट वाला, तो एक चीज समझो कि कि एक तो बन गई टेंजेंट, ठीक है, टच करके जा रही है। अगर ऐसा हो तो ये पॉइंट आ जाएगा, लेट्स से टी, ये पी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल पॉइंट से जो सीकेंट बन रही है वो दो पॉइंट पे सर्कल को कट करके जा रही है, ए एंड बी। तो जो पी ए इंटू पी बी होता है वो हमारा पी टी स्क्वायर होता है, ठीक है? तो और पीटी की वैल्यू हमें मालूम है, रूट S1। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, रूट S1 का स्क्वायर, दैट इज S1, ठीक है? अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये A1 B1 ले लो, ठीक है, A1 B1। अब यहीं से मैंने एक और सीक्वेंस बनाई, लेट्स से दिस पॉइंट इज A2 B2, फिर एक और बनाई A3 B3, राइट? तो देखो PA1 इंटू PB1, PA2 इंटू PB2, PA3 इंटू PB3, ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है ये पीटी स्क्वायर के बराबर होंगे, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि PA1 इंटू PB1, PA2 इंटू PB2, PA3 इंटू PB3 एंड सो ऑन, ऐसे जितने भी सीक्वेंस बनेंगे उन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये हमेशा पीटी स्क्वायर और S1 के बराबर होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा, ठीक है? ये चीज याद रखना, ठीक है? इस तरीके से जितने भी बन के आएंगे इन सबका प्रोडक्ट जो है ये टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर, ठीक है? अच्छा, ये पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर कैसे आया, ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से आया, ठीक है? ये भी बता देता हूं, देखो, मान लो ये P है, ये A है, ये B है, ठीक है? अब इस पॉइंट को मैंने इसके साथ ज्वाइन किया, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन किया, ठीक है? अब एक ऑल्टरनेट कोड की थ्योरम होती है, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, कि ये वाला जो एंगल होता है थीटा, ये इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है? कोड बेसिकली जो एंगल बनाती है, राइट, एक एक्सटर्नल लाइन के साथ, वही कोड ऑपोजिट एंगल सबटेंड करेगी ऑपोजिट आर्क पे। तो ऑपोजिट आर्क पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो सेम है, ठीक है? अच्छा, अब देखो, ये एंगल सेम, थीटा 1 सेम, कौन से ट्राइंगल में, ये ले लो टी, तो पी टी ए ट्राइंगल वो बन गया ऐसा, पी टी ए ट्राइंगल। अब ये जो ट्राइंगल है पी टी बी, बड़ा वाला ट्राइंगल, इसको यहाँ पे मैंने फ्लिप कर दिया, मतलब टी को नीचे ले आया और बी को ऊपर लेके चला गया, ठीक है? तो ये भी ट्राइंगल ऐसे बनेगा, ठीक है? बी ऊपर आ गया, टी नीचे आ गया, पी यहीं का यहीं। अब ध्यान से देखो, दोनों के अंदर ये वाला एंगल कॉमन, ये जो एंगल थीटा था, एंगल टी, और ये वाला एंगल बी वाले पे थीटा, तो ये भी सेम आ गया, एक एंगल कॉमन आ गया, तो ऑब्वियसली दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा भी सेम आएगा, यानी कि बाय सिमिलैरिटी बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है ना? तो अब क्या जाएगा, देखो, पीटी साइड्स का रेशियो, पीटी बाय पीबी, दैट इज इक्वल टू पीए बाय पीटी, दैट इज वाई पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी होता है, ठीक है? तो ऐसे जितनी मर्जी सीक्वेंस बनाओ, इन सबका प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा, यानी कि एक पॉइंट से अगर मैंने ये बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस,
राइट, ये सब पीटी स्क्वायर के बराबर रहेंगे, दैट मीन्स कांस्टेंट रहेंगे, ये सब कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है भाई, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, अब इनको नोट करते रहो। ठीक है, अच्छा, तो देन नेक्स्ट इज, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने देख लिया है, एक पॉइंट से टेंजेंट्स की इक्वेशन वगैरह कैसे बनानी वो चीज हमने देख ली है। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड, इसको देखो जरा। इफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल point P is 2 alpha to the circle x square plus y square plus 4x plus minus 6y plus 9 sin square alpha plus 13 cos square alpha that is equal to 0। ठीक है, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P। ठीक है, यानी कि इस सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर मैंने टेंजेंट्स बनाई तो उनके बीच में एंगल आ रहा है 2 अल्फा, तो ये P पॉइंट का लोकस क्या होगा इन दैट केस। ठीक है, सोचो, करो करो, शाबाश। ओके, एक ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि इफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 4,5 to x square plus y square minus 4x minus 2y minus 11 equal to 0, then first find length of chord of contact। ठीक है, second area of triangle formed by tangents and chord of contact। ठीक है, and then third find angle between pair of tangents। ठीक है, ध्यान से करो, शाबाश। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, सर्कल की क्वेश्चन दे रखी है ये। ठीक है, क्या सर्कल है, देखो इसका सेंटर फिक्स आ रहा है। ठीक है, और सेंटर क्या दे रखा है हमें, -2,3। ठीक है, अब एक एक्सटर्नल पॉइंट P है जहां से हमने टेंजेंट बनाई। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे नीचे एक टेंजेंट बनेगी, तो टोटल एंगल 2 अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स सी इसका रेडियस क्या जा रहा है, रेडियस क्या जा रहा है 4 स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर माइनस 13 कॉस स्क्वायर, तो ये बन गया अंडर रूट, ये जाएगा रेडियस, तो दैट इज अंडर द रूट ऑफ 13 माइनस 13 कॉस स्क्वायर माइनस 9 साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये चला गया 13 कॉमन लेके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर माइनस 9 साइन स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 4 साइन स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 2 साइन, तो 2 साइन अल्फा इज दी दिस लेंथ। अब ध्यान से देखो जरा, एक चीज ऑब्जर्व करो। ये अगर सर्कल दे रखा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो इस पे एक पर्टिकुलर 2 अल्फा एंगल या एक पर्टिकुलर एंगल अल्फा सब्टेंड करता है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट P का लोकस क्या होगा, ये इस तरीके से रोटेट करेगा तब भी तो एंगल सेम रहेगा। बेसिकली एंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये देखो, अगर पॉइंट यहाँ पर है, सेंटर के साथ ज्वाइन किया तो एंगल ये बनेगा, पॉइंट थोड़ा पास लेके आया तो एंगल बढ़ जाएगा, पॉइंट और पास लेके आया एंगल और बढ़ जाएगा, राइट, पॉइंट को दूर लेके जाऊंगा तो एंगल कम हो जाएगा, राइट, ये एंगल कम हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि एंगल कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है इसका सेंटर से डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस सेम रखते हुए ये ऐसे सर्कल बनेगा। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि पी का जो लोकस आएगा वो एक सर्कल रहेगा जिसका सेंटर यही रहेगा और रेडियस ये एक्ट करेगा, दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, रेडियस ये कैपिटल आर एक्ट करेगा। अब हमारा काम है ये कैपिटल आर रेडियस निकालना, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो कांस्टेंट है, इट डज नॉट मैटर, लेकिन ये कैपिटल आर निकालना हमारा मेन मोटिव। अब वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। हमने क्या किया, ये 90 डिग्री, इस ट्राइंगल के अंदर साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इस एंगल का साइन क्या आ जाएगा, साइन ऑफ दिस एंगल इज परपेंडिकुलर, तो दिस लेंथ दैट इज 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज इज कैपिटल आर। ये साइन अल्फा कटा तो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 2, तो यानी कि ये कैपिटल आर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, ये फिक्स आ रहा है, राइट। तो बेसिकली अब पी पॉइंट का लोकस क्या आ जाएगा, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर -2, यानी कि कंसेंट्रिक सर्कल एंड रेडियस 2 है, राइट। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस ऑफ -2 तो +2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक, चिराग क्लियर हुआ अभी? हो गया था सर मेरा ये वाला। मैंने पाइथागोरस की रूम लगाई थी सर। वो भी सही है, सही है। ठीक है, चलो अब अगला देखो जरा, सेकंड। सेकंड बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, एंड ध्यान से इसको देखना जरा। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एंड पॉइंट दे रखा है 4,5 बाहर। ठीक है, एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर क्या जा रहा है 2,1, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस ऑफ -11 प्लस 11 अंडर द रूट, तो दिस इज √16, तो दैट इज 4, तो रेडियस इसका 4 है। ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है बाहर 4,5, इससे हमने बनाई टेंजेंट ऐसे, ये 4, ये ऐसे आ जाएगा। अब लेट से ये P है, ये A है, ये B है, ये C है, ये बनी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि इस AB का लेंथ क्या है। तो AB की लेंथ निकालने के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना कि क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, AB की लेंथ निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये लेंथ निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है, √S1, राइट। तो ये तो बहुत इजीली निकल के आ सकती है। अच्छा, लेट्स से दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज डी, तो ए बी की इक्वेशन आ सकती है, बिल्कुल इजीली आ सकती है। तो पी पॉइंट से उस इक्वेशन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी, बिल्कुल आ सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल के अंदर मैं ये लेंथ निकाल सकता हूँ, इसका ट्वाइस करूंगा तो मेरे को लेंथ मिल जाएगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की। ठीक है, तो क्विकली देखो क्या करेंगे, पहले √S1 करेंगे, दैट इज √S1 क्या हो जाएगा, 16 प्लस 25 माइनस 4 द 16 माइनस 5 टू द 10 माइनस 11। ठीक है, तो ये 16 16 कटा, ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 25, तो √4 तो दैट इज 2, तो यानी कि ये लेंथ आ गई 2, रेडियस 4 है। ठीक है, तो चलो अब इसकी इक्वेशन आ जाएगी t इक्वल टू 0, तो इसका t इक्वल टू 0 करो तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 5y माइनस 2 इंटू 2x को लिखा x प्लस 4 माइनस ऑफ y प्लस 5 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या इक्वेशन आ गई, 4x माइनस 2x दैट इज 2x, 5y माइनस y तो दैट इज 4y। ठीक है, माइनस 4 टू द 8 माइनस 5 एंड माइनस 11। ठीक है, सो दैट इज -13 माइनस 11 माइनस 24, तो इक्वल टू 24 आ गया ना। या चलो -24 इक्वल टू 0, 2 पे कट किया तो ये 1, ये 2 एंड ये 12 दैट इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन। ठीक है, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या आ रही है, x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 4,5 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या जा रहा है, 4 प्लस 5 टू द 10 माइनस 12 का मॉड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -2, 4 - 2 2 डिवाइडेड बाय रूट
ठीक है, तो ये लेंथ आ गई 2/√5। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये लेंथ निकाल सकता हूँ, राइट। लेट्स से ये लेंथ है x, ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस 2/√5 का स्क्वायर, तो दैट इज 4/5, दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। इसको उधर ले जाओ, तो x स्क्वायर इज 4 माइनस 4/5, 5 4 था 20, 20 माइनस 4 16/5, x की वैल्यू आ गई 4/√5। ठीक है, ये लेंथ आ गई, x की वैल्यू 4/√5। तो इसका ट्वाइस कर दो, तो लेंथ ऑफ जो वो है हमारा लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, क्या आ जाएगी 4/√5। ठीक है, सॉरी, इसका ट्वाइस करना है 8/√5। ठीक है, ये लेंथ आ जाएगी, बात खत्म। ठीक, चलो, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना अब इजी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ट्राइंगल का टोटल बेस जो है वो तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ है, और हाइट जो है ये ऑलरेडी निकाल रखी है हमने 2/√5। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस दैट इज 8/√5 इंटू हाइट दैट इज 2/√5। तो ये कितना आ गया, 2 कटा, तो दैट इज 8/5 यूनिट स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया, बहुत ईजी हो गया। ठीक है, एंगल बिटवीन दीज टेंजेंट्स, ठीक है, तो बहुत इजीली निकाला जा सकता है ये एंगल। अब देखो, क्योंकि ये ट्राइंगल के बारे में हमें सब कुछ पता है, कौन सा ट्राइंगल, ये एंड ये। ठीक है, तो इसका tan की फॉर्म में निकाल लो। तो ये एंगल अगर अल्फा है, तो इसका tan अल्फा क्या जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री ना, तो tan जाएगा ये लेंथ, ये क्या आ रही, 4/√5 डिवाइडेड बाय बेस दैट इज 2/√5। ये √5 कटा तो आ गया 2। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा इज tan इनवर्स 2। अब देखो टोटल एंगल क्या जाएगा, 2 अल्फा। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2। दैट्स इट। ठीक है ना, तो इस तरीके से बाकी भी चीज निकल आई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, क्या किया, कैसे किया? सर सर फर्स्ट वाला पार्ट ट्रिग्नोमेट्री से कर लो, ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जैसे मर्जी करो, बहुत सारे ऑप्शन है यार करने के, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, हाँ जी, चले आगे। ठीक है, चलो, अब और चीज देखो इसके रिलेटेड। अब क्या है कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगेन इस चीज का मतलब ये है कि दो ऐसी टेंजेंट्स जो आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो ये जो दो टेंजेंट्स रहेंगी, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट का लोकस किया जाएगा, ये पॉइंट का लोकस। अब क्योंकि एंगल फिक्स है, तो ऑब्वियसली इसका सेंटर से डिस्टेंस फिक्स होगा, तो यानी कि ये एक सर्कल के अंदर मूव करेगा। ठीक है, कि इस सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट बनाओ, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो ये जो सर्कल होता है, ठीक है, या इस लोकस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, ये लोकस तीनों आगे तीनों में आएगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, निकालने का तरीका चारों में सेम होता है, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। ठीक है, क्या करेंगे, हमने जो गिवन सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन की। ठीक है, ये ऑलरेडी मेथड देखा हुआ है हमने अभी थोड़ी देर पहले, तो ध्यान से देखना। तो इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन क्या जाएगी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट ऑफ 1 + m²। ठीक है, अच्छा, अब ये अज्यूम करेंगे कि ये पॉइंट है एच कोमा के, जिसका लोकस निकालना है। ठीक है, अज्यूम करेंगे ये एच कोमा के है। तो हमने क्या किया, ये टेंजेंट की जो इक्वेशन है ये एच कोमा के से पास कर रही है, तो एच कोमा के सेटिस्फाई करना चाहिए। राइट, ये एच कोमा के सेटिस्फाई करना चाहिए, तो एच कोमा के को इधर पुट करा, तो k इज इक्वल टू एम एच
प्लस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर लेके आए, स्केयरिंग कर दी, तो ये आ जाएगा k माइनस एम एच का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, राइट। तो ये m में क्वाड्रेटिक बन गई, तो यानी कि इसके जो दो रूट्स आएंगे वो h कोमा k से बनने वाले दो टेंजेंट के स्लोप्स होंगे। तो इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री है तो m1 m2 क्या होगा -1, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा m1 m2 वो हमारा -1 होगा। तो वो कंडीशन निकाल देंगे तो अपने आप लोकस आ जाएगा। देखो जरा क्या आ रहा है, m स्क्वायर h स्क्वायर, इधर से m स्क्वायर a स्क्वायर इधर आके नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर, इधर से -2h k m प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे m स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो m1 m2 इक्वल टू -1, तो m1 m2 क्या होता है, c बाय a, तो दैट इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इधर आया ये इधर गया, तो 2a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यानी कि ये सर्कल मिल गया, आ गया सर्कल। ठीक है, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो सर्कल आ गया, बात खत्म। तो ये वो सर्कल आ रहा है, पहली बात तो जो कंसेंट्रिक है, एंड रेडियस क्या है इसका, रेडियस जा रहा है इसका √2a का होल स्क्वायर, यानी कि रेडियस इज √2 टाइम्स। ठीक है, तो सर डायरेक्टर सर्कल इज, ठीक, इज कंसेंट्रिक सर्कल विद रेडियस √2 टाइम्स the radius of given circle। ठीक है, जो गिवन सर्कल होगा, ठीक, उसका √2 टाइम्स रेडियस कर दो एंड उसका कंसेंट्रिक सर्कल जो बन के आएगा उसको डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। वहां पे दो टेंजेंट्स का जो हमारा एंगल है बिटवीन दी टू टेंजेंट्स वो रहेगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। इसका और भी तरीका है निकाला, ये तो प्रॉपर मेथड यूज करके मैंने निकाला। ठीक है, इसका और अदरवाइज तरीका क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ, यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ, तो टेंजेंट्स बन जाएंगी एंड ये रेडियस बन जाएगा। तो ये देखो, अब ये एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये स्केयर बन के आएगा, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90, तो ऑब्वियसली ये भी 90, तो ये स्केयर बन के आएगा। तो अगर ये रेडियस r है तो स्केयर की सारी साइड्स इक्वल, ये भी r रहेगा, ये भी r रहेगा, ये भी r रहेगा। तो इसका हाइपोटेनस, ये वाला डायगोनल की लेंथ क्या चली जाएगी इसकी, राइट, स्केयर की, वो आ जाएगा √2r। ऑब्वियसली यही रेडियस एक्ट करेगा, तो यहाँ से भी बहुत इजीली कर सकते थे डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डायरेक्टर सर्कल मिलके आता है। ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा, नेक्स्ट इज, ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है सर्कल के केस में। ठीक है, कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। तो नॉर्मल क्या होता है कि लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है उसी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी टेंजेंट के, उस लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर एक सर्कल दे रखा है, इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने let's say x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है x1 y1, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल बनानी है। तो भाई हमें मालूम है कि नॉर्मल सर्कल के सेंटर से पास करती है, तो इन दैट केस मुझे मालूम है कि ये -g, -f से पास करेंगे। तो ये लाइन के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स गिवन है, -g, -f एंड x1 y1, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा, तो अपने आप नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना, 2 पॉइंट फॉर्म से अपने आप नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो सर्कल की नॉर्मल की इक्वेशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो हम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज, तो नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट के थ्रू भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसका ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो जरा, अब अगेन एक छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज ध्यान से देखना। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये है कि अगर ये एक सर्कल है,
ठीक है, इसके अंदर एक पॉइंट दे रखा है। अब इस पॉइंट से तो इन्फिनिट कोड्स पास करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारी कोड्स पास करेंगे, लेकिन इस पॉइंट से वो वाली कोड निकालनी, ठीक है, जिसका ये और ये लेंथ बराबर रहेगी, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये दोनों बराबर रहेंगे, तो एक ऐसी कोड निकाल, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये वाली जो कोड है ये सबसे स्मॉलेस्ट कोड भी रहेगी, ठीक है, इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट कोड, ये सबसे स्मॉलेस्ट कोड, और इसी पॉइंट से सबसे लार्जेस्ट कोड क्या रहेगी, डायमीटर, इसी के परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट कोड बनेगी इसकी इक्वेशन क्या होगी वो चीज अपने को निकालनी, ठीक है। अब तुम्हें मेथड तो क्लियरली दिखाई दे ही गया कि क्या करो, देखो सेंटर तुम्हें सर्कल का पता है, ये पॉइंट पता है, तो इसका स्लोप आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर स्लोप यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट कोड है या जो कोड बाइसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे उसका स्लोप आ जाएगा, m1 m2 इक्वल टू -1 करके, पॉइंट पता है, कोड का स्लोप आ गया, तो इक्वेशन आ सकती है बहुत इजीली, ठीक है। तो ये चीज बहुत इजीली तुम निकाल सकते हो, बट इसका डायरेक्ट इक्वेशन क्या है, ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन अगेन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, सबके अंदर ये चीज चलेगी, ठीक है। इसकी अगर सर्कल की इक्वेशन s इक्वल टू 0 है तो इस कोड की इक्वेशन होगी t इक्वल टू s, ठीक है, t इक्वल टू s1 इज द इक्वेशन ऑफ द कोड बाइसेक्टेड एट दैट पर्टिकुलर गिवन पॉइंट, ठीक है, ये चीज याद रखना, अगेन ये एक शॉर्टकट टाइप आ गया, ठीक है, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सब में ये चीज चलेगी, ठीक है। चलो अब एक सर्कल का बाहर से पॉइंट से टेंजेंट वगैरह बनाई, एक सर्कल का काफी लेना देना हो गया, ठीक है। अब आ रहे हैं टू सर्कल्स एंड कॉमन टेंजेंट्स उनके बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना, टू सर्कल्स एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, एंड वो कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन वगैरह भी क्या होगी वो भी कैसे निकालना है, ये भी सारा का सारा, एंड वो जो कॉमन टेंजेंट्स आ रही है उनकी लेंथ भी क्या होगी वो भी सब कुछ A to Z निकालना, ठीक है। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर दो सर्कल है अनइक्वल रेडियस के लेके जा रहा हूं, ठीक है, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, केस वन, ठीक है, कि अगर सर्कल एक दूसरे को ना टच करे ना कट करे और एक्सटर्नली लाई करे, तो इन दिस केस जो टेंजेंट्स बनेगी वो क्या बनेगी, एक बनेगी ये, एक बनेगी ये दोनों सिमेट्रिकल रहेंगे एक दूसरे के, तो इन दोनों को बोलते हैं डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। एंड फिर बनेगी एक ये ऐसे एंड एक ऐसे, इनको बोलते हैं टीसीटी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। व्हाट इज द हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, ठीक है, व्हाट इज द वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, कि जो दोनों सर्कल के सेंटर है वो सेम साइड लाई कर रहे हैं या ऑपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो ये वाली रेड लाइन की अगर मैं बात करूं तो दोनों सेंटर सेम साइड लाई कर रहे हैं, ये भी इधर ये भी इधर, या नीचे वाले की अगर मैं बात करूं इसका ऊपर इसका ऊपर, तो सेंटर लाइज ऑन द सेम साइड, सेंटर ऑफ टू सर्कल्स lies on same side, ठीक है। अच्छा टीसीटी का देखो, अब अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो एक सर्कल सेंटर आ रहा है इस साइड, एक आ रहा है दूसरी साइड, तो ऑपोजिट साइड लाई कर, ठीक है, तो क्या चीज आ जाएगी, सेंटर ऑफ टू सर्कल्स लाइज ऑन ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो यहां से टीसीटी एंड डीसीटी पहचानी जाती है, बट टोटल दोनों मिला के हमारी टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स बन रही है 2, टोटल टेंजेंट्स बन रही है 2, ठीक है। अब इस कंडीशन को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। इस कंडीशन को पहचानने के लिए अगला वाला केस हमें चाहिए, ठीक है, तो पहले अगला वाला केस देखो, केस टू क्या जा रहा है कि अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बेसिकली क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखना,
अब मैं क्या करूंगा, इस सर्कल को धीरे धीरे करके मूव करते हुए इसके पास लाऊंगा, तो इस केस में ये टच करना शुरू कर देगा, राइट। अभी एक्सटर्नली लाई कर रहा है, धीरे धीरे करके पास लाया तो एक्सटर्नली टच करेगा, और पास लाऊंगा तो 2 बार कट करना शुरू कर देगा, 2 बार कट कर रहा है, और पास लाऊंगा तो ये इंटरनली टच करेगा, और पास लाऊंगा तो ये टोटल अंदर चला जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन हमें अभी कंसीडर करनी है, ठीक है। तो अभी एक्सटर्नली टच करने वाला केस क्या रहेगा, ऐसा 2 सर्कल्स जो है वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। दैट केस C1 C2 सेंटर। अब ध्यान से देखो जरा जैसे जैसे अगर सर्कल ऐसा है, डीसीटी तो ऐसे बनेगी बनेगी, लेकिन टीसीटी बनेगी ऐसे। अब सर्कल थोड़ा सा पास आएगा तो टीसीटी ऐसे बन जाएगी, और पास आएगा तो टीसीटी ऐसे ऐसे होती रहेंगी ऐसे, और सर्कल पास आएगा तो टीसीटी और मतलब ऑलमोस्ट मर्ज होने वाली होंगी। तो जैसे ही दोनों सर्कल टच करेंगे तो दोनों टीसीटी जो है ये मर्ज होके एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो सेंटर्स क्योंकि ऑपोजिट साइड है तो ये स्टिल टीसीटी रहेगी। तो ये अब इस केस में टीसीटी बनेगी 1 एंड डीसीटी अभी भी 2 ही बनेंगी, डीसीटी। तो टोटल टेंजेंट्स इज 3 इन दिस केस, ठीक है। तो ऊपर बनी टोटल टेंजेंट्स, टोटल टेंजेंट्स 4 बनेगी भाई, 2 डीसीटी एंड 2 डीसीटी, ठीक है। तो टोटल टेंजेंट 4, इधर टोटल टेंजेंट्स बनी हमारी 3, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये जो केस है, ये केस के अंदर क्या हो रहा है, एक्सटर्नली टच करने वाला, कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू रेडियस 1 प्लस रेडियस 2। तो ये कंडीशन को पहचानने का तरीका क्या है कि इफ C1 C2 is equal to R1 plus R2 or not, distance between the given two circles, the center is equal to radius 1 plus radius 2 or not। अगर तो दोनों रेडियस के बराबर है, ठीक, तो अपने आप ही वो बन जाएगा हमारा एक्सटर्नली टच करने। अब देखो यहां से मैंने बोला था कि ऊपर वाले सर्कल की कंडीशन बन के आएगी, तो क्या बन के आएगी, कैसे, देखो जरा। अगर ये है राइट C1 C2, ये R1 ये R2, अब ये सोचो कि जब एक सर्कल को मैं दूर लेके जाऊंगा तो इससे हुआ क्या, इससे R1 तो उतना रहा, R2 उतना रहा, लेकिन C1 C2 बढ़ गया। यानी कि जो पहले C1 C2 ये बराबर था, राइट, अब दूर लेके जाने में ये चीज उतनी रहेगी और ये चीज बढ़ जाएगी, यानी कि C1 C2 बढ़ जाए। तो इस केस में क्या होगा, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 होगा। ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि ये डिस्टेंस ज्यादा है इन दोनों के सम से, राइट। तो ये ऊपर वाला केस हमारा क्या बनेगा कि एक्सटर्नली टच भी नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, दूर दूर अपने अपने सर्कल बैठे हुए हैं, क्या होगा इस केस का, दैट इज इफ C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ठीक है। ये C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। अब केस 3 केस 3 क्या है कि 2 पॉइंट पे कट करना, थोड़ा और सर्कल अंदर आ गया तो इन दैट केस ये 2 पॉइंट पे कट करना शुरू कर देगा। अब देखो जब अंदर आएगा तो C1 C2 कम हो जाएगा, राइट। क्या होगा, देखो ये ऐसे था, ये C1 C2 R1 R2, ठीक है। तो जब ये सर्कल थोड़ा सा अंदर जाएगा तो C1 C2 कम हो जाएगा, R1 R2 तो उतना ही रहेगा, तो R1 C1 C2 कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कंडीशन बन जाएगी कि C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2, बट दिस इज इनकम्प्लीट कंडीशन, ठीक है। कंप्लीट कंडीशन क्या बनेगी वो अगला वाला केस हमें बताएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनेंगी हमारी 2, और दोनों डीसीटी है, 0 टीसीटी, 2 डीसीटी, एंड यही हमारी 2 टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स है, ठीक है। अच्छा अब देखो केस 4, थोड़ा और अंदर आया तो इंटरनली टच करना शुरू कर देगा, ठीक है। इस केस में सिर्फ यही वाली एक कॉमन टेंजेंट बनेगी, 1 कॉमन टेंजेंट, और यही डीसीटी है, ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ, ये दोनों डीसीटी मर्ज हो जाती है, ये वाली मर्ज हो जाती है इन दैट केस, और एक ही डीसीटी बन जाती है, ठीक है। अच्छा अब ये वाले केस के अंदर क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखो, ये C1 ये C2 ये R2 ये R1, तो क्या हो जाएगा, C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1, ये पता नहीं है तो मोड़ लीजिए। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, तो जाके हमारा क्या बनेगा, इंटरनली टच करेगा, एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट रहेगी 1, ठीक है। अच्छा अब देखो इस सिचुएशन से अगर अंदर वाले सर्कल को थोड़ा सा भी मैं बाहर लाऊंगा, ठीक है, तो जाके वो 2 पॉइंट पे कट करना शुरू कर देगा,
यानी कि इससे क्या होगा, ये C1 C2 बढ़ जाएगा। तो इस सिचुएशन में C1 C2 बढ़ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, C1 C2 इज ग्रेटर देन R2 माइनस R1 का मोड। तो ये होगा तब भी 2 पॉइंट पे कट करेगा, राइट। तो क्या कंडीशन बन जाएगी मेरी, C1 C2 इज ग्रेटर देन, तो ओवरऑल कंडीशन बन जाएगी C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2 का मोड। दिस इज द ओवरऑल कंडीशन फॉर सर्कल टू टच, सॉरी कट एट 2 पॉइंट। ठीक है, ये एक्सटर्नली से आई, ये इंटरनली टच करने से आई। ठीक है, यहां से टोटल चीज हमारी बन के आती है। ठीक है, और यहां पर हमारी C1 C2 इक्वल टू R2 माइनस R1। अब देखो ये सर्कल, ये इंटरनली टच कर रहा है। तो अब ये चीज सोचो कि ये C1 है, ये C2 है। अब अगर ये वाला सर्कल और अंदर चला गया तो इन दैट केस क्या होगा, C1 C2 और कम हो जाएगा, यानी कि C1 C2 R2 माइनस R1 से भी कम हो जाएगा। तो इन दैट केस ये केस फिफ्थ आएगा, नो टेंजेंट व्हेन C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2 का मोड। उससे भी कम हो जाएगा अगर, तो जाके जीरो टेंजेंट बनेगी। तो ध्यान से देखो, जीरो टेंजेंट, वन टेंजेंट, टू टेंजेंट्स, थ्री टेंजेंट्स, फोर टेंजेंट। और फोर टेंजेंट बनने की कंडीशन आ गई ये, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। यहाँ पर C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 एंड ग्रेटर देन R1 माइनस R2 का मोड। C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का मोड या R2 माइनस R1 का मोड, एंड C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2 का मोड। इस तरीके से हमारी कितनी, कौन से केस में कितनी टेंजेंट्स बनेगी, ये हमने डिस्कस करी। ठीक है, अब आ रहा है हमारा एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एग्जामिन द नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ, दो सर्कल दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, शाबाश, जल्दी सोचो कौन से केस में जा रहा है, ये फिट बैठ रहा है, जल्दी करो, शाबाश। देन इज द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से करना। ठीक है, देखो पहले वाले में तो सेंटर जा रहा है 1,2 एंड रेडियस जा रहा है √5। ठीक, दूसरे में सेंटर जा रहा है 0,4 एंड रेडियस जा रहा है √20, दैट इज 2√5। ठीक है, अब इनके सेंटर के बीच में क्या डिस्टेंस आ रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज √5। ठीक है, सेंटर्स के बीच में भी √5 डिस्टेंस है भाई। ठीक है, तो सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू दोनों के डिफरेंस, राइट। तो दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वही सेंटर के बीच में है। तो R1 माइनस R2 का मोड C1 C2, यानी कि इंटरनली टच करेगा। अब इंटरनली टच करेगा तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आएंगी 1, तो इसका आंसर 1 है। हाँ जी, क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो। अर्नव, दक्ष, यस सर। राइट। चलो सेकंड देखो, अब ये वो बोल रहा है कि टच कर रहा है, इंटरनली कर रहा है एक्सटर्नली कर रहा है, ये नहीं उसने बताया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दैट केस दोनों कंडीशन लेके जाएंगे, R1 प्लस माइनस R2 का मॉड इज इक्वल टू C1 C2। इसके अंदर दोनों कंडीशन आ गई। ठीक है, तो अब देखो पहले का सेंटर क्या जा रहा है, दैट इज -a,0। दूसरे का सेंटर क्या जा रहा है, ठीक है, दैट इज 0, -b। पहले का रेडियस क्या जा रहा है, a² माइनस सी स्क्र अंडर रूट। दूसरे का रेडियस क्या जा रहा है, b² माइनस सी स्क्र अंडर रूट। ठीक है, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस क्या आ रहा है, दैट इज a² प्लस b² अंडर द रूट। तो C1 C2 इज इक्वल टू a² माइनस सी स्क्र प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस सी स्क्र का मॉड। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, तो स्केयरिंग कर दो पहले तो यहीं पे, तो ये आ जाएगा a² प्लस b² इक्वल टू इसका स्केयर, तो a² माइनस सी स्क्र प्लस इसका स्केयर, तो b² माइनस सी स्क्र प्लस माइनस ट्वाइस अंडर द रूट ऑफ, ठीक है,
ये आ जाएगा ए स्क्र माइनस सी स्क्र इंटू बी स्क्र माइनस सी स्क्र। तो देखो ए स्क्र बी स्क्र कटा, ये माइनस टू सी स्क्र इधर आके हो जाएगा टू सी स्क्र, दैट इज प्लस माइनस ट्वाइस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्र माइनस सी स्क्र इंटू बी स्क्र माइनस सी स्क्र। तो ये टू कटा, ठीक है। अब फिर से स्केयरिंग करते तो सी की पावर 4 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस भी गया, तो अब इसका ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो याद आएगा ए स्क्र बी स्क्र माइनस ए स्क्र सी स्क्र माइनस बी स्क्र सी स्क्र प्लस सी की पावर 4। तो सी की पावर 4 सी की पावर 4 हटा, ठीक है। तो ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र से डिवाइड कर दिया तो 0 इक्वल टू 1 बाय सी स्क्र माइनस 1 बाय बी स्क्र माइनस 1 बाय ए स्क्र। इन दोनों को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 1 बाय ए स्क्र प्लस 1 बाय बी स्क्र दैट इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्र एंड वी आर डन। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, यहीं से कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सर हाँ जी स्तुति। जो हमने लास्ट में क्वेश्चन है उसका जो अगला स्टेप है जब हमने टू को काटे हैं, क्या 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 बोल रहे हो, कौन से स्टेप में? इस स्टेप में हम पॉजिटिव नेगेटिव पहले ही निगलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखो इंटरनली है या एक्सटर्नली है वो, तो हमें प्लस माइनस दोनों की कंडीशन साथ में लेके चलनी पड़ेंगे स्तुति। नहीं सर, क्योंकि वहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस आ रहा है तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। अच्छा अच्छा, देखो वो तो इस स्टेप के अंदर कर सकते हैं, बिल्कुल इससे पहले नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। चलो गुड गुड, ठीक है, चलो यहीं से कंटिन्यू करते हैं, थैंक यू।